न्यूज 18 इंडिया से ही बहुत खास बातचीत करते हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा से उन्होंने बताया था कि उनका नजरिया क्या है, विकास को लेकर के वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। जरा गौर से सुनिए क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा था। नितिन, आप छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, वहां पार्टी जीती, सिक्किम में प्रभारी रहे, वहां बीजेपी भी सरकार में है। अब आप अपने आप को संगठन में और बड़ी भूमिका में देखते हैं आने वाले दिनों में, यहां से कहां? मैं ये मानता हूं कि पार्टी जो भूमिका देती है उसके साथ मैं न्याय करूंगा। और आज भी पार्टी ने जिस विश्वास से मुझे यहां बैठाया है, मैं सबसे पहले उस विश्वास पे कैसे खड़ा उतरूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भरोसा मेरे पे है उस भरोसा पे कैसे खड़ा उतरूं। क्योंकि मुझे राजनीति एक्सीडेंट में मिली है, तो मैं बहुत सारी चीजों को उस रूप में नहीं लेता कि मुझे ये करना, जो मिलेगा उसको बेहतर करना, यह मैं जानता हूं। लेकिन अभी काफी दिनों से मेहनत चल रही है छत्तीसगढ़ में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी राज्य में। अब आखिरी सवाल यही पूछूंगा कि अब क्या छुट्टी लेकर कुछ दिन परिवार के साथ बिताने का इरादा है कि नहीं, छुट्टी मनाने का? अब वीकली ऑफ और हॉलीडे का स्कोप है कि नहीं आपका? नहीं, ये तो मैं पता नहीं, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी तो नहीं लेते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि मुझे लगता है कि एक दो दिन थोड़ा ऑफ लेना चाहिए समटाइम्स, कि लगता है कि अगर फ्रेशनेस चाहिए तो कुछ ऑफ चाहिए। लेकिन पता नहीं, अभी तो जिम्मेवारी डबल थोड़ा मिल गई है, तो पहले तो उसको शुरुआत करके बेहतर जगह पहुंचाऊं। लेकिन मैं समय बिताता हूं परिवार के साथ, जरूर कोशिश करता हूं कि जो भी क्वालिटी ऑफ टाइम मिले, क्वांटिटी में भले कमी रहे। क्योंकि देखिए, रिजल्ट परफॉर्मेंस ऑडिट है। हम लोगों को आज यहां जनता ने यहां बैठाया है, तो कहीं ना कहीं 20 साल का जो परफॉर्मेंस है वो आज हमको मैंडेट के रूप में मिला है, तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा। चलो, परफॉर्मेंस ऑडिट पे आप लोगों को यहाँ पर जनता ने वोट दिया। नितिन जी, 5वीं बार आप चुनाव जीते, क्या जादू कर दिया? इस बार तो मेहनत भी आपने ज्यादा पूरे बिहार भर में करते रहे, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत भी नहीं की, क्या जादू किया हुआ है? मैं तो मानता पूरी जनता लगता है आपके ही कंस्टिट्यूएंसी की है। नहीं, मैं ये कहूंगा कि एक विधायक के रूप में आपको अपने ऑरा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक विधायक को जनता के बीच में ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो कोई भी बात आपसे कर सके। मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी भी लंबे समय तक विधायक रहे, और मुझे लगा कि जो सबसे प्राथमिकता होती है कि विधायक से जनता की जो दूरी है वो नहीं हो। दूसरा, डेवलपमेंट 100% एजेंडा होता है जनता का। मैंने प्रयास किया कि जब जब जो विभाग मिला उससे क्षेत्र के लोग को विकास की योजनाओं से भी हम जोड़े रखें। और तीसरी बड़ी बात है कि भाजपा के प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों का एक समर्पण है। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो बिहार के विकास का जरूरत है, और इसलिए जनता का लगातार आशीर्वाद हमको मिलता है। अब तो आलम है कि पड़ोस के भी जो निर्वाचन क्षेत्र है आपको चाहते हैं, आप वहीं आ जाओ। हाँ, पड़ोस के भी निर्वाचन क्षेत्र आपको उम्मीद करते हैं कि नितिन जी वहां भी जाएंगे। मुझे तो ये प्रयास है कि बिहार के लिए मुझे मंत्री बनाया गया है, तो मैं पूरी तरह से बिहार के हर क्षेत्र के विकास के लिए, और मुझे खुशी हुई कि पिछले बार हम लोगों ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना लाया, उसका असर हुआ कि शहरी क्षेत्र के विकास के लिए पार्क, तालाब, सामुदायिक भवन, जो जरूरत की चीजें हैं वो हम लोगों ने हर विधायक के अनुशंसा के लिए दिया। नितिन जी, एक चीज और आपको याद होगा, चुनाव के कुछ 1-2 महीने पहले जो हत्याकांड और काफी चीजें बिहार में, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर का काफी प्रॉब्लम हुआ था, काफी बवाल मचा था अपोजिशन का। अब गृह मंत्रालय आपके पास, आपके बीजेपी के पास पहली बार आया है इन 20 सालों के बाद। क्या उम्मीद करें योगी फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पर गुंडई नहीं चलेगी? देखिए, क्या यहाँ भी घुटनों पे गोली लगेगी? देखिए, बहुत अपराधियों के मन में डर समाएगा कि नहीं? डर है, तब तो नीतीश कुमार का ये, आप देखिए कहां से हम कहां चले थे। और नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी यही रही कि उन्होंने अपराधियों को कभी बख्शा नहीं। का एक्शन लेने के तरीके अलग हो सकते हैं, कोई भी अपराधी को न बख्शा नहीं गया, और कोई भी अपराधी को कोई बचाने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ। यही तो अंतर है नीतीश कुमार की सरकार का और पूर्व की सरकार का। और बहुत स्पष्ट रहिए, हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार का जो निर्देशन है उस निर्देशन पर गृह मंत्रालय चलेगा। कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, लोग के मन में भ्रम कुछ हो सकता है, भ्रम नहीं। और आपने देखी, जब जब घटनाएं घटी, मैं हमेशा ये बात करता हूं, लोग पूछते हैं जंगल राज का मतलब क्या है। मतलब ये, जब अपराधियों को संरक्षण सत्ता के गलियारे से मिलता है उसको जंगल राज कहते हैं। नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी रही कि अपराधी कोई भी करेगा, किसी का सगा संबंधी भी हो सकता है, लेकिन उसकी जगह जेल ही है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। और आने वाले समय में इसको और तीव्रता से लागू किया जाए। जनता और आपका वोटर भी उम्मीद करता है कहीं योगी फॉर्मूला आप लोग अपनाएंगे क्या? देखिए, हर आदमी के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। मैं मानता हूं कि
नीतीश कुमार के वर्किंग का नेचर अलग है, योगी जी का नेचर वर्किंग अलग है, लेकिन दोनों का काउंट अटैक जो है वो अपराधियों पे उसी प्रकार का है। बिहार में जो लोग अपराधी घूमते थे आज कहाँ है आपको भी पता है, और योगी आदित्यनाथ के राज्य में क्या स्थिति अपराधियों की है वो भी आप जानते हैं। तो मेरा कहना हर आदमी का एक्शन का तरीका अलग है, पर एजेंडा एक है। आरजेडी 25 सीटों पे रह गई, कांग्रेस सिमट गई 6 सीटों पे, बहुत बुरा हाल हुआ। उनके 30,000 रुपए देने का वायदा, उनके करोड़ों हर घर को नौकरी देने का वायदा, आपके वायदे पे जनता ने क्यों यकीन कर लिया? बहुत क्लियर है, जब आपका जनता के साथ विश्वास बना रहता है, जनता देखती है ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और एक तरफ देखती है केवल बयानवीर बैठे हैं जिन्होंने जब जब जो कहा उल्टा ही किया। जॉब फॉर जमीन घोटाला जो करने वाले लोग पर क्या जनता विश्वास करेगी? जिन्होंने अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला किया, उन पर जनता विश्वास करेगी। और सबसे पहली बात, जिस समूह को वो एड्रेस करना चाहते थे, जिन महिला वर्ग को, कैसे महिला वर्ग उनके साथ जाएगी? महिलाओं ने देखा था कि कैसे वो अपने घर के चौखट से बाहर नहीं आ पाती थी, डरती थी, भय के वातावरण में रहती थी। आज महिलाओं को सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, और बेहतर अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो कहां कंपैरिजन है? एक तब मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार की गारंटी है, एक तब राहुल बाबा जैसे लोग जिनकी खुद की गारंटी ये नहीं है कि वो कब कहां रहेंगे, कब किस बात पर रहेंगे। तो जिसके खुद के बात की गारंटी नहीं हो, उस लीडरशिप और तेजस्वी यादव के लीडरशिप पे लोग भरोसा करेंगे कि एक तब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे। और मेरा मानना है काम पर विश्वास होता है, उनके कारनामे बोलते थे, हमारे काम बोलते हैं। नितिन जी काम बोलता है, लेकिन एक शख्सियत थी जो चुनाव में बड़े जोर शोर से उतरी थी, सुपड़ा भी साफ हो गया, ना कोई सीट मिली ना कोई वोट मिला, और वो अपने आप को किंग मेकर कहा करते थे, नाम प्रशांत किशोर है। क्यों उनको आप लोगों ने धूल चटा दी इतने बुरे तरीके से कि अब? देखिए, मेरा कहना है राजनीति में लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट से सब कुछ हो जाएगा। मैनेजमेंट एक पार्ट है। आप सोचते हैं कि मैनेजमेंट से ही हम सत्ता पकड़ लेंगे। जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के विश्वास को लेना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके बोल, जो आपके घोषणाएं हैं और आपकी काम है, दोनों में समानताएं दिखनी चाहिए। चंद प्लेटफॉर्म से अपने आप को बड़ा प्रोजेक्शन कर देने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जनता ने उनको जरूर एक संदेश दिया है कि आप काम कीजिए जनता के बीच में, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को राजनीति मत समझिए, राजनीति का वन ऑफ द पार्ट है मैनेजमेंट, ये जरूर उनको सिखाया है।